अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में उड़ रहे ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ड्रोन कैमरा जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर उड़ाया जा रहा था। पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम से उसे मार गिराया। पुलिस अब ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले की तलाश में जुटी है। ड्रोन मिलने के बाद खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। बता दें कि राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कल होने वाला है। टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, मगर इससे पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुशखबरी दी है। भारतीय बोर्ड ने प्लेयर्स को टूर्नामेंट के दौरान अपनी फैमिली को साथ रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए भी एक शर्त रखी है। इस फैसले के साथ ही बीसीसीआई का फैमिली नियम टूट गया है। कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल यानी 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। अमीर को आज मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। कतर के अमीर ने मंत्रियों से भी बातचीत की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ ही कुछ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इससे पहले वे मार्च 2015 में राजकीय दौरे पर भारत आए थे। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के पालम तकनीकी हवाई अड्डे पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद एल थानी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर को अपना भाई बताया और भारत में उनके सफल प्रवास की कामना की। यूपी के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। विपक्ष भोजपुरी और अवधी विरोध क्यों कर रहा है? उन्होंने विपक्ष पर उर्दू की वकालत करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। यूपी बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में मौनी अमावस्या में हुए हादसे का जिक्र किया गया और हादसे में शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी में लगा चुके। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। ऐसे में काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि रेलवे ने कई महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लगातार ट्रेनें महाकुंभ जा रही हैं और वापस आ रही हैं। स्टेशन सुपरिटेंडेंट लगातार स्टेशन पर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो और अगर समस्या है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए, ये तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अभिनेत्री जूही चावला ने महाकुंभ में स्नान किया। उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह थी। इस मौके पर जूही चावला ने इंतजामों की तारीफ की। कहा कि उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यहां इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है। तो प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में स्नान के लिए रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का जैसे जन सैलाब ही उमड़ पड़ा है। तस्वीर दानापुर रेलवे स्टेशन की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर संगम स्नान के लिए लोग स्टेशन पर मौजूद दिखते होंगे। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की चल रही है। रेलवे स्टेशन पर शाम के समय श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए जवानों तक की तैनाती की गई है, लेकिन सुबह के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों की आस्था इस कदर है कि लोग किसी तरह से पवित्र संगम में स्नान करने के लिए उतावले हो रहे हैं। कोई ट्रेन तो कोई बस, नहीं तो कोई साइकिल से प्रयागराज जा रहा है। लेकिन बिहार के जिले बक्सर के कुछ युवकों के नाव से महाकुंभ स्नान की यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यह यात्रा उनकी आस्था, साहस और जुनून का प्रतीक बन गई है। बक्सर जिले के कमरिया गांव के युवकों ने ट्रेन और सड़क पर जाम देखा तो महाकुंभ के लिए नाव से यात्रा करने का निर्णय ले लिया। करीब 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके महाकुंभ प्रयागराज में स्नान किया और वापस बक्सर नाव से अपने गांव पहुंचे। अब लोग उनकी साहसिक यात्रा को सराह रहे हैं। तो आरा जंक्शन से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आज सुबह इस ट्रेन में भीड़ बिल्कुल नहीं थी। ये भी बताया जा रहा है कि आरा जंक्शन पर शाम को अचानक से भीड़ जुट रही है और यही वजह है कि आरपीएफ की ओर से माइक के जरिए यात्रियों को बताया जा रहा है कि वो स्पेशल ट्रेन से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएं। खबर पटना से है, जहां सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सीएम प्रगति यात्रा के लिए पटना से कैमूर जा रहे थे, तभी उनके काफिले में पटना चिड़ियाघर के पास सामने से अचानक एक कार आ गई। कार को देखकर सीएम की सुरक्षा में शामिल सुरक्षाकर्मी जब तक संभलते तब तक कार रफ्तार से निकल गई। इसके बाद सीएम का काफिला भी तेजी से कैमूर की ओर निकल गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बड़ी खबर ये कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उससे एक दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम पद के चेहरे पर मंथन होगा और नाम का ऐलान भी किया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयारियों को लेकर बैठक की और इसके साथ ही आज तरुण चुग, विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा 11 बजे तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद रामलीला मैदान पहुंचे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल सोमवार को सीतामढ़ी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह के मंच से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लालू प्रसाद समाज के वंचितों की आवाज उठाने के लिए भारत रत्न के हकदार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम भारत रत्न देने का काम करोगे। पहले हम आपको, तेजस्वी ने यह बयान भी दिया। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। जी हां, इसी साल इस अस्पताल का उद्घाटन भी होगा। 5500 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल में 5460 बेड की व्यवस्था है। अभी फर्स्ट फेज के दूसरे टावर का काम पूरा हो चुका है। इसमें 1050 बेड लग चुके हैं। अस्पताल का भवन 9 मंजिला है, जो पूरी तरह से भूकंप रोधी है। कोचिंग संचालक खान सर ने आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन जारी रहने की बात कही है। खान सर ने कहा कि जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसी राजनीतिक दल को छात्रों के बहाने सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। आज भी सारे बच्चे जा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे और पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, और सरकार से भी कहते हैं, बीपीएससी से भी कहते हैं, आप भी रूल ऑफ इक्वलिटी का ध्यान रखिए। और यह आंदोलन 2.0 है। इसको हम लोगों ने 2.0 नाम इसलिए दिया है क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। मोतिहारी पुलिस के एक्शन का असर अब अपराधियों पर दिखना शुरू हो चुका है। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 30 साल से फरार 5 आरोपियों ने पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया। बता दें कि ढाका प्रखंड के मोहन चौधरी, गोपाल चौधरी, रंजीत कुमार, ललन कुमार और रामाज्ञा चौधरी 1994 में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा करने और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के साथ कई आरोपों में फरार चल रहे थे। एसपी ने आरोपियों के पुराने इतिहास को खंगालते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस ने आरोपियों के घर जाकर परिजनों पर आरोपियों के सरेंडर करने का दबाव बनाया, जिसके डर से अब सभी आरोपियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है।
गोपालगंज के चर्चित अटल पांडे हत्याकांड मामले में आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत में फैसला आएगा। अभियुक्त राकेश यादव और सिकंदर मांझी दोषी करार दिए गए हैं। बता दें कि 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में अटल पांडे नामक छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आज इस मामले में फैसला आना है। फैसले से पहले कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं पटना से सटे दानापुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ ये बुलडोजर का एक्शन जारी है। रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड और आरपीएस मोड़ के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि हर हाल में सरकारी जमीन के अतिक्रमण से मुक्त कराए जाएंगे और प्रशासन का एक्शन यूं ही जारी रहेगा। है, नाले हैं, सरकारी ज़मीन है, कई तरह के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करके उस पर दुकान चलाया जाता है, ठेला चलाया जाता है। तो समय समय पर प्रशासन के द्वारा जो है इसको हटाया जा रहा है और हम लोग लगातार कंटिन्यूस हर सप्ताह में अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे सभी तरह के संयंत्र से जो है इक्विपमेंट लगाते हैं हम लोग, जेसीबी हो, मजदूर हो, अनाउंसमेंट भी हम लोग समय समय पर करते हैं, नोटिस भी सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग सारा जो जहाँ के भी अतिक्रमण है सबको हम लोग प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है उसको हटाने के लिए। मुजफ्फरपुर मधुरपट्टी घाट और भटगामा घाट के बीच बागमती नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। बीते दिन सीएम तीज प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की परेशानी को देखते हुए 24 करोड़ 28 लाख की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति दी है। बता दें कि 2023 में 14 सितंबर को भटगामा मधुरपट्टी घाट पर नाव हादसा हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं पुल निर्माण को लेकर स्थानीय लोग काफी खुश हैं। गायघाट प्रखंड में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल से 11 लोगों की जान चली गई थी। जो भटगामा से मधुरपट्टी घाट है उस पे पुल के निर्माण को लेकर के 24.28 करोड़ की जो है स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। उस पर पुल का निर्माण होगा। खबर कटिहार से, जहां भोजपुरी गाने पर देसी पिस्टल लहराना एक युवक को महंगा पड़ गया। रोशना थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मुस्तकीन नाम के युवक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवक ने भोजपुरी के गाने पर हथियार के साथ प्रदर्शन कर रील बनाया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक मोहम्मद मुस्तकीन के साथ उसके दूसरे साथी ज्योतिष पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया। एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति देसी रिवॉल्वर लहरा रहा था। उसका पहले हम लोगों ने सत्यापन किया, तो सत्यापन के क्रम में पता चला कि वो व्यक्ति जो है मोहम्मद मुस्तकीर है, जो कि रोशना थाना के लाभा का रहने वाला है। उसका सत्यापन करने के बाद हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई कि वो लाभा सब्जी मंडी के पास मनिहारी की तरफ से आ रहा है। उसी समय पुलिस के द्वारा जांच लगाई गई और वाहन जांच के क्रम में 3 व्यक्ति अपाचे से आते हुए दिखाई दिए गए। उनको पुलिस बल के द्वारा पकड़ा गया। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकमान्य तिलक गरीब रथ कुंभ स्पेशल ट्रेन आज भागलपुर से 5 से 6 घंटों की देरी से खुलेगी। ट्रेन रद्द होने और विलंब से खुलने के कारण स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पटना के बाढ़ से, जहां ट्रेन पर चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर से यात्री को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का किसी ने वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां प्रयागराज से कुंभ नहाकर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुजफ्फरपुर के जैतपुर टोल प्लाजा के पास हुई। कार सवार लोग प्रयागराज से कुंभ नहाकर अपने घर वापस मधुबनी लौट रहे थे, तभी जैतपुर टोल प्लाजा के पास उनकी कार ट्रक से टकरा गई। गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम की हत्या के बाद जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग और मारपीट हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास के पास की है। एक पक्ष के घायल हनान अहमद का आरोप है कि भाई असलम मुखिया की हत्या के बाद कोर्ट जाने के दौरान उन पर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष से सहमद हुसैन का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग की गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।
दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, मेरे पिताजी की हत्या लगभग 1 साल पहले कर दिया गया था और उन्हीं लोगों द्वारा मेरे परिवार को और मुझे भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और एसपी महोदय से भी हम लगातार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिला और बावजूदन आज मेरे चाचा को सभी मेरे पिताजी के नाम जो अभी तो सभी लोगों ने मिलकर भी आज हमला किया और वो आज सदर अस्पताल में बुरी तरह से जख्मी और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाईपास पर खड़े थे पहले से 10 आदमी, इन लोग सब कोई हथियार से लैस थे। हम आए तब तक हमको घेर लिए, पकड़ लिए, सब कोई भीड़ गया। सब किसी के हाथ में बंदूक था, हथियार था, छोटा हथियार बहुत सब कोई लिया था। उसमें से एक आदमी सर पर मार दिया हथियार से। खगड़िया से एलजेपी आरवी के सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों के बीच विकास योजनाओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जेडीयू विधायक ने सांसद पर निशाना साधते हुए अपशब्द कहे, जिसके जवाब में सांसद ने कहा कि रावण की तरह ही विधायक का घमंड चूर हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया, 2 पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। गाली देते हुए नजर आते हैं, वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। अमरोहा में हाईवे पर लड़कों ने जमकर हुड़दंग मचाया। नेशनल हाईवे 9 पर युवकों ने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए जान को जोखिम में डाला। चलती कार में न केवल पार्टी की बल्कि कार की खिड़की से बाहर निकलकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए खतरनाक स्टंट किए गए। इन लड़कों की ये खतरनाक हरकत न केवल उनकी अपनी जान के लिए खतरा बन रही थी, बल्कि सड़क पर चल रहे बाकी लोगों की यात्रा भी असुरक्षित बन रही थी। खबर मेरठ से है, जहां दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे पर कुछ लड़कों ने चलती कार में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस दिखाते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने में लगी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो ये आरोपी हाल ही में जेल से छूटे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें एक दारोगा का बेटा है। गुमला से बड़ी खबर, जहां ऑटो पलटने से 10 लोग घायल हो गए। स्कूटी सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। टोटू थाना के आंजन पुल की घटना ये बताई जाती है और सभी घायल फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। ऑटो से बाजार जा रहे ये सभी लोग हादसे का शिकार हुए। खबर लोहरदगा से है, जहां कथावाचक सदानंद जी महाराज के किराए के घर में भीषण चोरी हो गई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5 लाख के सोने चांदी के गहने, भगवान की मूर्तियां और 1 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली। चोरी की घटना शारदा नगर स्थित उनके किराए के घर में हुई है। कथावाचक सदानंद जी महाराज घर में ताला लगाकर प्रयागराज गए थे। वे वहां 1 महीने के प्रवास पर गए थे। इसी बीच 15 फरवरी को पड़ोसी ने उनके घर में चोरी की घटना की खबर दी, जिसके बाद उन्होंने यहां आकर देखा तो घर के सभी कीमती सामान गायब थे। लगभग 5 लाख रुपए की हमारे गहने जो यज्ञ आदि से भगवान की सेवा आदि के लिए मुझे मिले थे, उसमें भगवान का चांदी का जो हमारा पार्थ का शिवलिंग है, सोने के नथिया आदि हैं, सोने के गले का सेट आदि है, कान का आदि है, ये सब भगवान की सेवा में जो थे वो सब गायब हो गए हैं। बर्तन आदि गायब हो गए हैं और भी काफ़ी क्षति हुई है। कैश भी लगभग लाख रुपए के आसपास कैश नकदी हमारे पास गायब हो गए हमारे घर से। बड़ी खबर रांची से, जहां कल देर शाम एक होटल में आग लग गई, जिससे पूरा होटल ही जलकर खाक हो गया। घटना नामकुम थाना क्षेत्र की है। ओवरब्रिज के पास सड़क के किनारे इस होटल में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते पूरा होटल खाक में तब्दील हो गया। आग की लपटों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से भयावह ये आग लगी। इसे देखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत मच गई। हालांकि दमकल की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पाया। फिलहाल किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है।
झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्य में नदी नालों के अतिक्रमण पर नाराजगी जताई है। बोकारो में डीसी विजया यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नदी नालों से अतिक्रमण हटाना आपका काम है, आप अतिक्रमण हटाकर जमीन को चिन्हित करें। उसके बाद वन विभाग उसमें प्लांटेशन का काम करने के साथ ही वाटर लेवल और पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू कर देगा। गिरिडीह से आजसू सांसद सीपी चौधरी ने नदी नालों के अतिक्रमण से हो रही परेशानी का मामला केंद्र के संज्ञान में लाया था। नहीं तो अतिक्रमण हटवाने का काम आपका है, आप उसको डिमार्केशन करा के विल डू दिस ईयर सर, विल डू दिस डिमार्केट करा के। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां कंकड़ बाग में दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। कई थाने की पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। कंकड़ बाग में ये दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की तरफ से अब इस मामले पर छानबीन शुरू कर दी गई है। तो कंकड़बाग में दिन दहाड़े ये फायरिंग की घटना हुई है। पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।